अमर फुलेरा जिला बनाओ, 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 अमर फुलेरा जिला बनाओ। देखिए, आप लोगों को पता है कि 25 तारीख का हमने महापड़ाव का इसलिए आयोजन किया था कि सांबर फुलेरा जिला बने। आज जो सरकार की जो घोषणा जो चल रही है, वातावरण हुआ है, उसमें ये हुआ है कि दूदू में सांबर फुलेरा दूदू में नहीं जाएगा और एक नई हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरा देहात या ग्रामीण या कोई और तरह की, उसमें हम सांबर फुलेरा को रखेंगे। मेरा आपसे ये कहना है कि हमारी मुख्य मांग है वो सांबर फुलेरा जिला बनाने की है। अब उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ें, ये हमने तय किया है सभी लोगों से मिलके कि हम गांव-गांव पंचायत वाइज ढाणी में 3 तारीख से 3 को या 4 को ऐसा ही वो 3 तारीख को हम देवयानी से अपना आगे का रूपरेखा जो जिला कैसे बने उसकी रूपरेखा के बारे में देव दर्शन करके, और हम बाद में समय लगेगा कि हर गांव और ढाणी और पंचायत में जाके हर आदमी को जगाना होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो जिले बन गए वो अंत हो गया हो, अंत किसी का भी नहीं है। अगर आपकी मांग अच्छे प्लेटफार्म पे और अच्छी, जैसा आपने अभी जनता ने जो जोश 25 तारीख को दिखाया, उस तरह का जोश से अगर 4 गुना बढ़ के जोश होगा तो सरकार निश्चित ही बात को सोचेगी कि सांबर फुलेरा की जनता क्या चाहती है, यानी विधानसभा का लोग जो हैं उनकी क्या सोच है। ये अलग जगाने का काम हम 3 तारीख से ही चालू करेंगे। उसके बाद में जैसे ही हमारी सब लोगों का जो फैसला होगा, कितना बड़ा आंदोलन कहाँ और किस जगह करना है, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी सबसे पूछ के। लेकिन अभी आज के दिन ये तय है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें हमारा जिला चाहिए। बात दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह का हजूम आपको देखने को मिला, यानी कितने लोग, कितने जवान, कितने हमारे बुजुर्ग लोग कैसा संदेश दे रहे थे हमारी सरकार को, गहलोत जी को, कि देखिए ये सांबर फुलेरा की जनता की भावना क्या है। हाँ, ये जरूर है, इसमें आग में घी डालने का काम हमारे कुछ पड़ोस के विधायक ने किया, जो मैंने आपके माध्यम से 17 तारीख को जो मीटिंग सांबर थाने में हुई थी, उसमें बड़े विस्तार से मैंने समझा। इससे उनको कहा था कि नागर साहब, अगर आपका ये वक्तव्य नहीं है या इस तरह की भावना आपकी नहीं है तो आप फुलेरा सांबर में आके और लोगों को संतुष्ट करिए कि भाई ये ऐसा नहीं था, तोड़ मरोड़ के दिया गया है। जो भी आपको कहना था आपने वो किया नहीं। जनता में उसका आक्रोश और बढ़ा। उसके बाद में आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया ये आना, इसमें प्रशासन ने भी बड़ा रोल अदा किया। जो प्रशासन संभालने वाले हैं उन्होंने एक सीमा, हमने हमारा मोखमपुरा जाने का प्रोग्राम था, हमने मोखमपुरा की इजाज़त मांगी थी। देखिए, कोई भी धरना प्रदर्शन किसी भी कॉज के लिए होता है तो हम गांव, चौराया, गली या मोहल्ला या क्या बोलते हैं, जहाँ भी जनमानस को रोकना है, बताना, अपनी बात को बताने के लिए आज तक के इतिहास में रुक जाए। यानी किसानों के ऊपर कानून थोपे गए, काले कानून, उसके लिए जनता ने क्या किया? जनता ने दिल्ली का रास्ते ही तो बंद किए, चारों तरफ से दिल्ली को जाम रखा। हम भी ये चाहते थे कि हम प्रदर्शन करके बताएं कि मुख्यमंत्री जी, जनता रास्ते जाम करना चाहती है, क्यों? क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है।
जो जनता चाहती है। एक तरफ अशोक जी का बड़ा साफ शब्दों में ये कहना है कि जो जनता चाहती है, जो जनता का भावना है, उसके अनुरूप ही सरकार काम करेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि जनता की भावना आपने देख ली कि जनता क्या चाहती है, फुलेरा सांभर की जनता, उसके अनुरूप काम किया जाए सरकार को। और जो प्रशासन दबाव में, किसी भी दबाव में आके और जो ये काम कर रहा है, हमारे कुछ भाई रोज ही जाते हैं, जब कोई नरेना होते हुए जाता है, कोई कोर्सना से सीधा आपके हाईवे चढ़ता है, कोई मोकपुरा चढ़ता है, कोई सावरदा चढ़ता है। ये लोग अपने काम धंधे के लिए जा रहे थे। ये बेगुनाह लोग हैं जिनको चलते रास्ते ये पूछ के कहाँ के हो, तो वो तो ये बताता कि मैं फुलेरा का या सांभर का हूँ, उसको बंद कर दिया गया। ये कहाँ की न्याय है? यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान का तरह बर्ताव करना कि हम कोई दूसरे देश में हैं, ये एक विधायक को खुश करने के लिए ऐसी परंपरा मुख्यमंत्री जी की नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये पब्लिक में ये चीज़ आई और पब्लिक ने ये कहना चालू किया कि देखिए मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, फिर भी बात को, सांभर फुलेरा के लोगों की बात को सुन नहीं रहे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, प्रशासन ने ये गलती की कि मोकमपुरा जाने की बात थी, मोकमपुरा से आधा किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर पे उनको संदेशा रोक देते हमको। लेकिन ये सीमा बांध दी कि हमने अनुमति मांगी नहीं, हम फुलेरा की सीमा उसी में देंगे। ये बहुत गलत डिसीजन था प्रशासन का, बहुत गलत डिसीजन। उन्होंने बंटवारा किया कि ये दूसरा देश है, ये दूसरा देश है। मैं आपके माध्यम से इस पर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है मेरा। तो ये गुजरात का बैरियर है, ये महाराष्ट्र का बैरियर है, ये लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या ना विधानसभा के बैरियर लगा दी, जिसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये काम प्रशासन का है और जिस प्रशासन ने, जिन व्यक्तियों ने काम किया है, ये इस तरह का काम, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीधी कार्रवाई की मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने सांभर, दूधू, फुलेरा बांटने का काम किया। अरे हमारे सारी रिश्तेदारियाँ दूधू में, हमारे परिवार के लोग दूधू में, सांभर के, फुलेरा के हर परिवार दूधू में रिश्तेदारी है, दूधू वालों की यहाँ। उनको एक विधायक जी ने अपने स्वार्थ के लिए लड़ाना चाहा, जबकि हमने 10 दिन पहले ये कहा कि इसको विधायक जी आप बहुत संजीदा है, 3 बार 4 बार विधायक बने हैं, आप अहम में मत रहिए। अहम तो रावण का भी नहीं चला है, अहम तो रावण का भी नहीं चला है। और उस अहम नहीं, रावण की लंका को आग लगाई। और इसी अहम में मुख्यमंत्री समझ नहीं पाए कि यहाँ क्या परिस्थिति चल रही है। प्रशासन उनको सही बात को बता नहीं पाया और उसका अंजाम आपने देखा। बेकसूरवार लोग, 58 लोग, उनको जो अपने काम नित्य तारीख को जाते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई अपनी रिश्तेदारों से मिलने जाता है, वो किसी को कोई काम है, किसी को किसी तरह का काम। फुलेरा की कितनी जनता, सांभर की कितनी जनता, कम से कम भी 10,000 लोग रोज जाते हैं जयपुर, जाते हैं। तो 10,000 लोगों में से वो लोग भी थे जो हाईवे पे कहीं कोई कोर्सना से चढ़ा था, कोई छापरी से चढ़ा था, कोई नरेंद्र साहब चढ़ा था। तो वो लोग जा रहे थे, उनको ये पूछ के कहाँ के हो, तो फुलेरा के, क्या कहाँ के हो, सांभर के, आ जाओ बंद करो। ऐसे लोगों को, बेगुनाह लोगों को बंद किया गया, जबकि सारे लोग हमारे जो पड़ाव स्थल था उसके आसपास थे। ठीक है, कुछ लोगों को जो बात बुरी लगी, उसका हमारे विधायक जी जो हमारे कांग्रेस के सपोर्टेड हैं, उन्होंने उस बात को समझाइश नहीं की, उसका अंजाम ये हुआ। देखिए बाद में पता लगा, ये पता अगर मुख्यमंत्री जी पहले कर लेते, ये विधायक जी जो हमारे कटारिया जी हैं, मंत्री हैं, हमारे जिले के मंत्री हैं, राजेंद्र जी यादव हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे और भी विधायक जो 5-6 जीते हुए हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के, ये पहले क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को बताया इन्होंने
मैं तो इनके लिए भी ये नहीं कहता कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया। ये 10 दिन पहले जब हमने महापड़ाव की घोषणा की तो कहते कि भाई ये आग लगी हुई है और ये आग इस आदमी ने लगाई है। बाद में तो कहा जब सब नुकसान हो गया, बेकसूर लोग पकड़े गए, उसके बाद में मीटिंग होती है और उसमें ये बात कहते हैं कि साहब ये इस कारण से हुआ, गलत हुआ, तो पहले क्यों नहीं कहा? ये वो भी इसमें उनका भी दोष है, यानी मुख्यमंत्री को सही बात का फीडिंग नहीं देना। ये हमारे जो मंत्री हैं राजेंद्र जी, गृह राज्य मंत्री हैं, ये उनका भी काम था। कटारिया जी भी जो हमारे यहाँ जिले के से मंत्री बनते हैं, उनका भी काम था। तो ये सोच के हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये इन्होंने बिल्कुल अच्छा काम किया, इन्होंने आग बुझाने का काम नहीं किया, फौरी तौर से काम करते रहे कि हो तो गलत रहा है, हो तो गलत रहा है, जनता को ये कहते रहे भाई गलत हो रहा है, गलत स्टेटमेंट दिया है, लेकिन काम ठीक है। अब बात आती है स्टेटमेंट की, सदस्यता क्यों गई? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई सारे ये जो चोर निकलते हैं ये इसी एक सरनेम के क्यों निकलते हैं, तो वो किसी में आक्षेप तो नहीं किया। अब नागर साहब ये कहते हैं मैंने किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया। अरे आपने तो कहा मेरे विधानसभा में आके जिला बढ़ाओ, लेकिन मेरे विधानसभा आगे घुस के तो देखो, हाईवे तो दूर की बात है। अरे ये इस तरह की धमकी देना वही कृत्य के बनता है जो राहुल गांधी के खिलाफ काम किया लोगों ने। हमारा कोई भी आदमी अब जाग रही है फुलिया तहसील, और ये नागर साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों में आक्रोश है और आपको भी उसी धाराओं में सामना करना पड़ सकता है, वरना आज भी आपके पास समय है, आप लोगों के बीच में आके और लोगों को ये कह के मेरे से गलती हुई है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर ये सीधी बात आज भी अगर उसी अकड़पन और उसी भाषा में बात करते हैं जिसमें रावण बात क्या करता था, उसी रावण की भाषा में और बात कर रहे हैं, मैं इसको उचित नहीं समझता। मैं चाहता हूँ फुलेरा के वासी बहुत समझदार हैं और बहुत समझदारी से, इतना जोश होके भी लोग बड़े कायदे में रहे, बड़े अनुशासन में रहे। ये कुछ नहीं, जो काम हुआ है वो सिर्फ जो हमारे लोग बेकसूर गए थे उनको जबरदस्ती पकड़ा गया। हमारा कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने कानून तोड़ा हो, जिसने बैरियर तोड़ा हो, किसी ने बैरियर नहीं तोड़ा। आप ये बताइए ये कितने बैरियर तोड़ा? फुलेरा से बहादुरपुरा से रोड आती, आपने हमें यहाँ टाइम दिया था, हमें यहाँ वो अनुमति दी थी, तो फुलेरा के वासी कहाँ से आएंगे आप बताइए? बैरियर लगा दिए गए, क्यों लगाए? फुलेरा से सामने आने वाले लोगों के लिए क्यों बढ़िया बांधी? उसका भी आक्रोश लोगों का वहाँ से चालू हो गया। इसका मतलब प्रशासन हमको डंडे से दबाना चाहता है। और जो दूध का प्रशासन था या जो किसी व्यक्ति विशेष में काम कर रहा था, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एनबीसी प्रशासन हो, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया, बुझाने का नहीं किया। और हमारे पे ही डंडे बरसाने का काम किया, हमारे लोगों को परेशान करने का काम किया। क्यों? हम क्यों नहीं जा सकते? सीमाएं आप कौन होते हो बांधने वाले? ये कोई देश की सीमाएं नहीं है, ये हमारे राजस्थान के सिर्फ विधानसभा वाइज सीमाएं बांधी गई है कि ये इस यहाँ वोट देंगे, ये यहाँ वोट देंगे। आने जाने में प्रतिबंधता जो कर रही है सरकार ने नहीं सोचा, उसका परिणाम भी बहुत गलत हुआ। दूसरा, अब ये जो अलग जगह में जा उसमें गांव ढाणी ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे। आपको पता है ये जब संघर्ष समिति बनी थी, फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी, उसके बाद में लगातार जो मीटिंगें हुई मैं उनमें आया, बिना बुलाए भी आया और ये कहा भाई दिल्ली जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की, वहाँ लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ गलियाँ दिखाने के लिए 10,000 लोग जयपुर जाते हैं नौकरी पेशे के लिए। आपको अगर ताकत दिखानी है तो आपको फुलेरा सामर के बीच में एक 50,000 लाख आदमियों की मीटिंग करनी चाहिए, उसी दिन फैसला हो जाता अगर मेरी बात को मानते। लेकिन हमें तो ये समझते हैं कि हम, ये जरूर है भाई हमारी राजनीतिक हैसियत तो 4.5 साल की है, तो ये नहीं सोच रहे कि बारातों में तो गए हैं ना,
शादी तो 4.5 साल में, जैसे मान लो आप कहते हो उसको गलत रूप में कि भाई आपका तो अनुभव ही 4.5 साल का है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने दिशाएं तो देखी है। आज मैं 65 साल से ऊपर हो गया, तो क्या मैंने ये आंदोलन नहीं देखे? हमने तो किसान आंदोलन में 4-4 महीने वहाँ पड़ाव डाले। हमने जहाँ भी आंदोलन हुए, हमारे पिताश्री ने जहाँ भी आंदोलन में गए बढ़ चढ़ के भाग लिया है, लोगों को मैनेज किया है। तो ये समझते हैं कि हम, नागर साहब मेरे से 15 साल छोटे हैं मेरे हिसाब से, 55 का जन्म, 13 साल छोटे, और 13 साल वालों को ये घमंड आ गया कि हम बहुत बड़े नेता बन गए। नेता क्या है? जिसके दाव लग गया वो बड़ा नेता, और जिसके ताबे नहीं आए ना तो वो छोटा, चाहे वो किसी भी रूप में बड़ा हो लेकिन दाव नहीं लगा। तो भाइयों, हमारा चाहे दीनदयाल जी का हो चाहे मेरा हो, हमारा दाव नहीं लगा, हम छोटे नेता कहलाते हैं। चलो हम छोटे ही सही, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। ये आप जनता बनाती है, ये छोटा बनाती है, ये बड़ा बनाती है। आपने देखा पंजाब में क्या हुआ, अच्छे के लोगों ने जमीन दिखा दी। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि गुरूर घमंड मत करिए। जनता क्या चाहती है? अशोक जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि नहीं, मैं जनता का आदमी हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। तो इस जनता का सर्वे करवा लो। अरे भाई, एक टीम बना दो 100-200 आदमियों की। जो आप लोग रोज भी तो सर्वे करवाते हो, कह रहे हैं कांग्रेस ने 10 सर्वे करवा लिए, 5 करवा लिए, तो एक सर्वे ये भी हो जाए कि फुलेरा सामर की जनता क्या चाहती है। उस सर्वे को उजागर कर दो कि फुलेरा सामर की जनता ये चाहती है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं हम सर्वे के खिलाफ जाएंगे। अगर सर्वे में अच्छा लगता है वो करें, लेकिन हमारा सर्वे जो लोगों की फीडबैक आती है वो ये है कि सामर फुलेरा जिला बनना चाहिए। और भाइयों, इसी तरह लगे रहेंगे हम तो जिला बना के भी दिखाएंगे। हो सकता है समय लग जाए, समय की सीमा नहीं है। 56 साल से पहले लड़ रहे हैं, तो और हमें मौका दो, हम भी 2-4 साल लड़ेंगे, आपके बीच से भगेंगे नहीं। और प्रशासन पे मेरा पूरा रोष है। और अब प्रशासन ने अगर उन 58 बंधुओं को जो बेकसूर लोग हैं उनको पुलिस कह रही है नहीं ये हाईवे पकड़े गए, तो हाईवे पे इस बीच में कितने लोग गए हैं? सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक कम से कम 1 लाख लोग गुजरे होंगे, तो उसमें फुलेरा वाले भी गुजरे होंगे 500। तो उनमें से मोटरसाइकिलें रोक के कहाँ जा रहा है? साहब जयपुर जा रहा हूँ, बंद करो इसको। कहाँ का तू? फुलेरा का, बंद करो। तो ये डानी गांव पूछ के बंद किए, ये तमाशा नहीं है, ये आग लगी हुई है। और या तो इनको ये जो केस मुकदमे लगाए हैं वो रफा दफा करके और इनको ये केस बंद कर देना चाहिए। नहीं, सरकार के लिए ये भी एक नासूर बनेगा। मैं बड़ी आदर से, मेरी सरकार से आदर के साथ ये मांग करता हूँ कि इन बच्चों पे जो जवान बच्चे हैं, इन पे जो धाराएं लगाई गई हैं उनको विड्रॉ किया जाए और उन पे कोई केस नहीं लगे। अगर आप लगाते हैं और हर धर्मिता पुलिस और प्रशासन दबाव में किसी व्यक्ति विशेष के आके और करेगा तो उसका अंजाम के लिए भी तैयार रहना होगा। ये मैं आपके माध्यम से